एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का, जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है और रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन सिचुएशन शोन इन फिगर। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर दिखा रखा है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ आ रहा है, और जो मिरर है, मिरर मूव्स विद वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मिरर भी जा रहा है, दोनों ही मूव कर रहे हैं भाई इसके अंदर, है ना। तो उस कंडीशन में आपको बताना। देखो, पहली बात तो बहुत ही एक स्टैंडर्ड केस में आपको याद दिलाता हूँ, जो चीज़ें क्वेश्चन शुरुआत करने के पहले आपको पता होनी चाहिए एग्जामिनेशन में, तो सबसे पहले स्ट्राइक करनी चाहिए वो ये कि कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, अगर वो रुका हुआ है और उसकी तरफ कोई ऑब्जेक्ट वी ओ स्पीड से आ रहा है, तो उसकी जो इमेज है उसकी स्पीड अगर मैं वी आई लिखता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इस फॉर्मूले में से कौन कौन सी चीज़ क्या है वो भी पता होना चाहिए। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज लीनियर मैग्निफिकेशन। अब जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसके सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में एकदम तैरते रहने चाहिए हर टाइम। देखो, लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। लीनियर मैग्निफिकेशन होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू होता है माइनस वी बाई यू इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू इज इक्वल्स टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। ये भाई तगड़ी चीज़ है। जो भी चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसको ब्लॉक में बंद कर लेते हैं। ओके, इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो बस आपका काम सारा हो जाएगा। बस इसमें ध्यान रखना है कि आपका जो मिरर है वो रेस्ट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो मिरर है वो आपका एक स्पीड से मूव कर रहा है, तो फॉर्मूले को रिलेटिव की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, मिरर को रोकना होगा। तो जो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे इसको ऐसे लिख देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। मिरर के रेस्पेक्ट में, मतलब जब मिरर रुका हुआ हो है ना, उसकी वेलोसिटी को जीरो मान लेता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ऐसे मैंने फॉर्मूले को चेंज कर लिया। मुझे इमेज की वेलोसिटी चाहिए। मिरर की वेलोसिटी मेरे पास 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इस वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। और तो वी ओ जो है वो भी पॉजिटिव है और जो वी एम है वो भी पॉजिटिव है। माइनस एम स्क्वायर, चलो एम की वैल्यू मैं अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ। मेरे को इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपका 10 सेंटीमीटर पे ही है। यू भी 10 है और एफ भी 10 है। बट क्योंकि जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। क्योंकि मिरर के सामने रखा हुआ है तो रेज लेकर के लेफ्ट टू राइट आएंगी। जब आप इसके पोल से ऑब्जेक्ट को नापने के लिए जाओगे तो उल्टे जाओगे रेज की, तो आप यू की वैल्यू माइनस 10 लिख सकते हो। ओके, साइन के साथ में रखना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला एफ अपॉन एफ माइनस यू, क्योंकि मेरे को यू और एफ पता है तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है एम का। फोकल लेंथ इज प्लस 10, फोकल लेंथ इज प्लस 10, यू इज माइनस 10, प्लस 10 एंड दिस इज प्लस 20, मैग्निफिकेशन इज हाफ, वो भी पॉजिटिव। मतलब जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज की आधी साइज की बनेगी। मैग्निफिकेशन इज हाफ, मैंने हाफ का स्क्वायर कर दिया। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे 10 दिया हुआ है, ये रहा। वेलोसिटी ऑफ मिरर मेरे को 2 दिया हुआ है, तो -1/4 हो गया। ये 10 - 2 मतलब 8 हो गया। ये कट गया तो -2 हो गया। हर एक माइनस का बड़ा महत्व है यारो। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई। इस -2 को उधर ले जाओ तो +2 हो जाएगा, -2 एंड दिस इज 0। ओके, जो इमेज की वेलोसिटी है वो कितनी आई? 0 आई। मतलब मुझे इमेज मूव करती हुई दिखाई ही नहीं देगी। सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन जो था वो 0 था। यहाँ पे 0 लिखा हुआ था भाइयों। दिस इज 0। ओके, देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। इसमें जो सबसे खास बात जो मैंने आपको बताई वो ये सारे फॉर्मूले हैं। अगर ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से पता है तो बस जीवन संवर जाएगा आपका। तो ऑप्टिक्स के अंदर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पूरी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। जितने रिजल्ट्स याद हों और ऐसी कोई भी चीज़ें जो नई आपको दिखाई देती हों उनको आप अपनी कॉपी में लिख लिया करो। एपीजी की दुनिया के हर एक वीडियो में बहुत
बहुत कुछ छुपा है। ठीक है, इनको अच्छे से करो और शॉर्ट्स भी देख लिया करो, शॉर्ट्स भी अच्छे होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।